आखिरी प्रश्न है, आपने कहा है कि भीतर लौटने के संकल्प से या मृत्यु के समय सारी जीवन ऊर्जा सिकुड़ती है, पुनः बीज बनने के लिए केंद्र पर वापस लौटती है। तो किस केंद्र पर सिकुड़ती है? आज्ञा चक्र पर या नाभि पर या अन्य पे? कौन सा केंद्र सर्वाधिक प्रमुख है और क्यों? यह थोड़ी सोचने जैसी बात है। मरने के पहले सारी चेतना सिकुड़ेगी। नई यात्रा पर निकलने के लिए पहले शरीर में जो जो बिखराव है वो वापस लौट जाएगा। जैसे कोई आदमी इस घर से विदा होता हो तो फिर इस घर में कभी लौटने को ना हो, तो जो भी महत्वपूर्ण है वह उसको अपनी पोटली में बांध ले। इस घर में फैलाव था। जब रह रहा था, एक कमरे में चीजें फैली थी। बाथरूम से लेकर बैठक खाने तक फैलाव था। फिर जब वह विदा होने लगा इस घर से, तो छांट लेगा, सब इकट्ठा कर लेगा। जो व्यर्थ होगा छोड़ देगा, जो सार्थक होगा उसे और ले लेगा और यात्रा पर निकलेगा। यह यात्रा, जैसे ही हम एक जीवन को छोड़ते हैं, एक शरीर को छोड़ते हैं और दूसरे जीवन में प्रवेश करते हैं और दूसरे शरीर की यात्रा पर निकलते हैं, वैसे ही हमारी चेतना ने जो जो इस शरीर में फैला कर रखा था उसको वापस लौटाएगी। बीज बनेगी फिर से। एक्चुअल बन गई थी, अब फिर पोटेंशियल बनेगी, क्योंकि अब नए शरीर में बीज की तरह प्रवेश होगा। जैसे कोई वृक्ष मरता है तो फिर बीज छोड़ जाता है, ऐसे ही जब शरीर मरता है तो भी बीज छोड़ जाता है। जिनको हम वीर्य कण कहते हैं या रज कण कहते हैं, यह शरीर के मरते वक्त छोड़े गए बीज कण हैं। मरने के पहले छोड़े गए बीज हैं, मरने की अपेक्षा में छोड़े गए बीज हैं। एक शरीर अपने बीज छोड़ जाता है। वीर्य कण जो है, उस कण में तुम्हारे शरीर की पूरी प्रतिमूर्ति है। तुम्हारे शरीर का पूरा बिल्ट इन प्रोग्राम है। उस छोटे से बीज को वह छोड़ जाता है, क्योंकि ये शरीर तो अब विदा होने के करीब है। शरीर भी बीज छोड़ता है। यह एक स्तर पर होता है। चेतना अपने बीज को इकट्ठा करती है और किसी शरीर के बीज में प्रवेश करेगी। सब यात्रा बीज से ही शुरू होती है और सब यात्रा बीज पर अंत होती है। ध्यान रहे, जो प्रारंभ है वही अंत है, जो बिगिनिंग है वही एंड है। यहाँ से यात्रा शुरू होगी, वहीं यात्रा का वृत्त पूरा होगा। एक बीज से हम शुरू होते हैं और एक बीज पर हम पुनः अंत हो जाते हैं। वह जो चेतना मरते वक्त अपने को सिकोड़ लेगी, बीज बनेगी, वह किस केंद्र पर इकट्ठी होगी? जिस केंद्र पर आप जिए थे, जो आपको जीने का सर्वाधिक मूल्यवान केंद्र था, वो वहीं इकट्ठा हो जाएगी। क्योंकि जहां आप जिए थे वहीं केंद्र सक्रिय है। जहां आप जिए थे, कहना चाहिए, वही आपके जीवन का प्राण है। अगर एक आदमी का सारा जीवन सेक्स से ही भरा हुआ जीवन था, उसके पार उसने कुछ भी नहीं जाना, उसने कुछ भी नहीं जिया। अगर धन भी इकट्ठा किया तो भी काम के लिए, यौन के लिए। अगर पद भी पाना चाहा तो काम के लिए, यौन के लिए। स्वास्थ्य भी पाना चाहा तो काम और यौन के लिए। अगर उसकी ज़िंदगी का सबसे एम्फेक्टिक केंद्र सेक्स था तो सेक्स के केंद्र पर ही ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी और उसकी यात्रा फिर से वहीं होगी, फिर से वहीं से शुरू होगी, क्योंकि अगला जन्म भी उसकी सेक्सी केंद्र की ही यात्रा की कंटिन्यूटी होगा, उसका सातत्य होगा। तो वह व्यक्ति सेक्स के केंद्र पर इकट्ठा हो जाएगा और उसके प्राण का जो अंत है वह सेक्स के केंद्र से ही होगा। उसके प्राण जननेंद्रिय से ही बाहर निकलेंगे। अगर वह व्यक्ति दूसरे किसी केंद्र पर जिया था तो उस केंद्र पर इकट्ठा होगा, यानी जिस केंद्र पर हमारा जीवन घूमा था उसी केंद्र से हम विदा होंगे। जहां हम जिए थे वहीं से हम मरेंगे। इसलिए कोई योगी याज्ञा चक्र से विदा हो सकता है, कोई प्रेमी हृदय चक्र से विदा हो सकता है, कोई परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति सहस्रार से विदा होगा। उसका कपाल फूट जाएगा, वहां से विदा होगा। हम कहाँ से विदा होंगे, यह हमारे जीवन का पूरा सारभूत सबूत होगा। और इस सबके खोज सूत्र खोज लिए गए थे कि मरे हुए आदमी को देखकर कहा जा सकता है कि वह कहाँ से विदा हुआ है। इस सबके सूत्र खोज लिए गए थे। मरे हुए आदमी को देखकर, उसकी लाश को देखकर कहा जा सकता है कि कहाँ से निकला, किस द्वार का उपयोग किया उसने,
बाहरी गमन के लिए। ये सब चक्र द्वार भी हैं, ये प्रवेश के द्वार भी हैं, ये विदा होने के द्वार भी हैं, और जो जिस द्वार से निकलेगा उसी द्वार से प्रवेश करेगा। एक माँ के पेट में वह जो नया अणु बनेगा, उस अणु में आत्मा उसी द्वार से प्रवेश करेगी जिस द्वार से वह पिछली मृत्यु में निकली थी। वही उसी द्वार को पहचानती है, और इसलिए माँ बाप का चित्त और उनकी चेतना की दशा संभोग के क्षण में निर्णायक होगी कि कौन सी आत्मा वहां प्रवेश करे। क्योंकि माँ बाप की चेतना संभोग के क्षण में जिस केंद्र के निकट होगी, उसी केंद्र को प्रवेश करने वाली चेतना उस गर्भ को ग्रहण कर सकेगी, नहीं तो नहीं कर सकेगी। अगर दो योगस्थ व्यक्ति बिना किसी संभोग की कामना के सिर्फ किसी आत्मा को जन्म देने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो वो ऊंचे से ऊंचे चक्रों का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए अच्छी आत्माओं को जन्म लेने के लिए बड़े दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि अच्छा गर्भ मिलना चाहिए। बहुत कठिनाई हो जाती है कि उन्हें ठीक गर्भ मिल सके। इसीलिए बहुत सी अच्छी आत्माएं सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक दोबारा जन्म नहीं ले पाती। बहुत से बुरी आत्माओं को भी बड़ी कठिनाई हो जाती है, क्योंकि उनके लिए भी सामान्य गर्भ काम नहीं करता। साधारण आत्माएं तत्काल जन्म ले लेती हैं, इधर मरी उधर जन्म हुआ, उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि उनके योग्य बहुत गर्भ उपलब्ध होते हैं। सारी पृथ्वी पर प्रतिदिन उनके लिए हजारों लाखों मौके हैं। बहुत मौके हैं इस वक्त। कोई 1,80,000 लोग रोज पैदा होते हैं। मरने वालों की संख्या काट कर इतने लोग बढ़ते हैं। कोई 2 लाख आत्माओं के लिए रोज प्रवेश की सुविधा है, लेकिन ये बिल्कुल सामान्य तल पर यह सुविधा है। असामान्य आत्माओं को अगर हम पैदा ना कर पाएं तो यह भी हो सकता है, और बहुत बार हुआ है। इसकी थोड़ी बात ख्याल में लेनी अच्छी होगी। बहुत सी आत्माएं जो इस पृथ्वी ने बड़ी मुश्किल से पैदा की, उनको जन्म किसी दूसरी पृथ्वियों पर लेना पड़े हैं। यह पृथ्वी उनके लिए वापस जन्म देने में असमर्थ हो गई। ऐसे ही समझो तुम कि जैसे हिंदुस्तान में एक वैज्ञानिक को हम पैदा कर लें, लेकिन नौकरी उसको अमेरिका में ही मिले। पैदा हम करें, मिट्टी भोजन हम पानी दें, जिंदगी हम दें, लेकिन हम उसे कोई जगह ना दे पाएँ। उसके जीवन के लिए उनको जगह लेनी पड़े अमेरिका में। आज सारी दुनिया के अधिकतम वैज्ञानिक अमेरिका में इकट्ठा हो गए हैं, हो ही जाएंगे। ऐसे ही इस पृथ्वी पर जिन आत्माओं को हम तैयार कर लेते हैं, लेकिन दोबारा जन्म देने के लिए गर्भ नहीं दे पाते, उनको स्वभावतः दूसरे ग्रहों पर खोज करनी पड़ती है। यदि हमारे में प्रतिभा है कि वैज्ञानिक पैदा कर सकें, तब तो फिर उसे नौकरी देने की प्रतिभा होगी ही नहीं। यह जरूरी नहीं है। कठिनाई क्या है? कठिनाई क्या है कि वैज्ञानिक पैदा करना बहुत सी बातों पर निर्भर है, और एक वैज्ञानिक को नौकरी देना और दूसरी बातों पर बहुत सी निर्भर है। एक वैज्ञानिक को पैदा करना तो एक वैज्ञानिक आत्मा की पिछली यात्राओं पर निर्भर है। दो व्यक्तियों के बीच जो संभोग का क्षण है, अगर वह क्षण ऐसा है कि उस व्यक्ति को बुद्धि के द्वार से प्रवेश मिल जाए, तो उसे वह प्रवेश मिल जाएगा, वह पैदा भी हो जाएगा। लेकिन एक वैज्ञानिक को नौकरी देना पूरी समाज की व्यवस्था पर निर्भर है कि इस वैज्ञानिक को अमेरिका में 10,000 रुपये मिल सकते हैं, हिंदुस्तान में 1,000 मिलेंगे, और फिर इस वैज्ञानिक को अमेरिका में एक लेबोरेटरी मिल सकती है। हिंदुस्तान में अभी 1,000 वर्ष रुकना पड़ेगा, तब मिलेगी। और अमेरिका में इसकी शोध होगी तो वह सरकारी दफ्तरों में पड़ी हुई सड़ नहीं जाएगी, उसको नोबेल प्राइज़ मिल जाएगी। यहाँ अगर शोध करेगा तो उसका ऊपर का ऑफिसर ही उसको दबा कर बैठ जाएगा, उसको कभी निकालने नहीं देगा। और निकलने भी कभी दिया तो हो सकता है वह नेता के नाम से निकले, ऑफिसर के नाम से निकले, उसके नाम से कभी उसकी शोध का पता ही नहीं चलेगा। यह 1,000 बातों पर निर्भर होगा। तो जिन व्यक्तियों को हम इस पृथ्वी पर पैदा करते हैं, उनमें बहुत से व्यक्तियों को दूसरे ग्रहों पर जन्म लेना पड़ता है। असल में इस पृथ्वी पर तक दूसरे ग्रहों की खबर लाने वाले लोग भी मूलतः किन्हीं दूसरे ग्रहों से आए हुए थे। यह तो आज तक वैज्ञानिकों को ख्याल आया है कि कोई 50,000 ग्रह जिन पर जीवन होगा, लेकिन योगी का यह ख्याल बहुत प्राचीन है। योगी के पास कोई उपाय ना था कि वो पता लगाए कि और ग्रहों पर कोई होगा। एक ही उपाय था कि कुछ ऐसी आत्माएं जो दूसरे ग्रहों से यहाँ पैदा हुई, वे खबर ले आई थीं, या इस ग्रह की खबर भी दूसरे ग्रहों पर ले जाने वाली दूसरी ही आत्माएं हैं। मनुष्य की चेतना मरते क्षण में पूरी की पूरी इकट्ठी होगी। अपने सारे संस्कार, अपनी सारी प्रवृत्ति, अपनी सारी वासना, अपने जीवन का सारा सारभूत एसेंशियल, जिसको हम कहे परफ्यूम, सारे जीवन की सुगंध या दुर्गंध, उसको इकट्ठा कर लेकर खड़ी हो जाएगी
और यात्रा पर निकल जाएगी। यह यात्रा साधारणतः अचुनी होगी, इसमें कोई चुनाव नहीं होगा, ऑटोमेटिक होगी। यह वैसी ही होगी जैसे कि हम पानी गिराएं और वह गड्ढे की तरफ बह जाए और गड्ढे में भर जाए। साधारणतः यह ऐसा ही होगा कि एक गर्भ एक गड्ढे का काम करेगा और एक चेतना उपलब्ध होगी निकट और प्रवेश कर जाएगी। इसलिए आमतौर से एक आदमी ज़्यादातर अपने ही समाज, अपने ही देश में पैदा होता रहता है। बहुत कम परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन तभी होते हैं जबकि गर्भ नहीं मिलता। इसलिए यह बहुत हैरानी की बात है कि पिछले 200 वर्षों में हिंदुस्तान में पैदा हुई बहुत सी कीमती आत्माओं को यूरोप में पैदा होना पड़ा। जैसे रानी बिसेंट हो या वोलोत्स्की हो या लीड बीटर हो या अल्काट हो, ये सारी की सारी भारत की आत्माएं हैं, लेकिन उनको पैदा होना पड़ा यूरोप में। जैसे लोबसांग रामपा है, वह तिब्बती आत्मा है, लेकिन पैदा हुई यूरोप में। इसके कारण हो गए क्योंकि पैदा जहाँ भी हुई थी वहाँ फिर गर्भ नहीं मिल सका और गर्भ उसे कहीं और खोजना पड़ा। अन्यथा साधारण व्यक्ति तो तत्काल पैदा हो जाता है। वह ऐसे ही है जैसे कि इस मोहल्ले से आप यह घर छोड़ें तो पहले आप इसी मोहल्ले में घर खोजें स्वभावतः, और यहाँ ना मिले तब कहीं आप दूर मोहल्ले में घर खोजने जाएं, और बम्बई में ना मिले तब आप संभर में जाएं, और संभर में भी ना मिले तब फिर कहीं आगे निकलें। लेकिन अगर मिल जाए तो बात खत्म हो गई। इसका बड़ा अद्भुत उपयोग किया गया था। उस उपयोग के संबंध में भी दो बातें ख्याल में लेनी ज़रूरी हैं और इस समय और ज़रूरी हो गई हैं। इसका एक सबसे अद्भुत जो उपयोग किया गया था वह हिंदुस्तान में किया गया था, वर्ण बनाकर। उसका उपयोग बड़ा कीमती था। हिंदुस्तान ने 4 वर्णों में तोड़ दिया था पूरे समाज को, और यह कोशिश की थी कि ब्राह्मण की आत्मा में मरे तो ब्राह्मण के वर्ण में प्रवेश कर जाए, क्षत्रिय की आत्मा मरे तो क्षत्रिय वर्ण में प्रवेश कर जाए। स्वभावतः एक समाज में वर्ण सुनिश्चित हो तो क्षत्रिय जब मरेगा तो वह बहुत संभावना नेबरहुड में ही खोजने की है, वह क्षत्रिय में ही प्रवेश कर जाएगा। और अगर एक व्यक्ति की आत्मा 10-5 जन्मों तक क्षत्रिय रह जाए तो जैसे क्षत्रिय होगी वैसे ही क्षत्रिय आप एक दिन मिलिट्री की ट्रेनिंग देकर पैदा नहीं कर सकते हैं। और अगर एक व्यक्ति की आत्मा 10-20 जन्मों में ब्राह्मण के घर में पैदा होती चली जाए तो जैसा शुद्धतम ब्राह्मणत्व पैदा होगा वैसा आपको एक गुरुकुल बनाकर और एक आदमी को शिक्षा देकर तैयार नहीं कर सकते हैं। यह तुम जानकर हैरान होगे कि एक आदमी एक जिंदगी में हमने शिक्षा का उपाय सोचा है। कुछ लोगों ने अनंत जिंदगियों में भी शिक्षा की व्यवस्था खोजी है और इसलिए बड़ा अद्भुत प्रयोग था वह, लेकिन वह सड़ गया। सड़ा इसलिए नहीं कि गलत था, सड़ा इसलिए कि उसके मूल सूत्र खो गए। और जो उसके दावेदार हैं उनके पास कोई भी सूत्र नहीं है। जो दावेदार हैं उनके पास कोई भी सूत्र नहीं है। ब्राह्मण के पास कोई सूत्र नहीं है। शंकराचार्य के पास कोई सूत्र नहीं है कि दावा कर सके। बस दावा इतना है कि हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ब्राह्मण है, शूद्र शूद्र है। शास्त्र नहीं चल सकते, वैज्ञानिक सूत्र चलते हैं। इसलिए एक अद्भुत घटना एक मुल्क में बड़ा भारी प्रयोग किया था जन्मांतर का, यानी एक जन्म में ही हम आदमी को तैयार नहीं कर रहे हैं, हम आगे जन्मों के लिए भी उसे सुनियोजित चैनलाइज दे रहे हैं, उसे ठीक रहने दे रहे हैं। वह अगली यात्रा पर फिर एक वर्ग विशेष को पकड़कर यात्रा कर सके, क्योंकि हो सकता है एक ब्राह्मण को शूद्र के घर में पैदा होना पड़े और पिछले जन्मों में उसने जो कमाया था, पिछले जन्मों में उसने जो पाया था, वह अगले जन्मों में उसके अनुकूल व्यवस्था पूरी ना मिलने से उसे बड़ी अड़चन हो जाए। और यह हो भी सकता है कि जो काम ब्राह्मण के घर में पैदा ही होकर 10 दिन में हो जाता, वह शूद्र के घर में 10 साल में ना हो पाए। तो इतने दूर तक विकास की धारणा की जो दृष्टि थी उसने मुल्क को सीधे हिस्सों में तोड़ दिया था और व्यवस्था की थी नेबरहुड्स की कि इनके भीतर ताकि जन्मों जन्मों तक। अब जैसे कि महावीर के 24 जन्म या बुद्ध के 24 जन्म सब क्षत्रिय परंपरा में हैं, वह सारा का सारा व्यवस्थित एक धारा में चल रहा है। तो एक आदमी की पूरी तैयारी चल रही है। जहाँ से तैयारी छूटी थी दूसरी तैयारी होने में बीच में गैप नहीं हो पाता, अंतराल नहीं हो पाता, एक सातत्य है। इसलिए हम बहुत अनूठे आदमी पैदा कर पाएँ। ऐसे अनूठे आदमी अब पैदा करना बहुत कठिनाई की बात है। संयोगिक है कि ऐसे आदमी पैदा हो जाएं, लेकिन व्यवस्थित रूप से ऐसे आदमी पैदा करना बहुत कठिन की बात हो गई है।